शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। बनानी है शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। परमधाम घर में परमात्मा के साथ अनादि बिंदु स्वरूप। सतयुग में सोने के महल में आदि देवता स्वरूप। द्वापर में मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप। संगम पर त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप। उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप। आदि देवता स्वरूप। मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप। त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप। उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप। आदि देवता स्वरूप। मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप। त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप। उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता के स्वरूप में स्थित होकर परम शिक्षक परमात्मा शिव बाबा से डायरेक्ट मुरली सुनते हुए विचार सागर मंथन कर रही हूं। आज की है अव्यक्त मुरली 24 फरवरी 2002 और टाइटल है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी और दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी और दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। यानी अभी तो खुद की वृत्ति पॉजिटिव करना 100% होता नहीं ना, लेकिन परमात्मा यहाँ पर हमें अंडरलाइन कर रहे हैं कि अपनी वृत्ति तो 100% होनी चाहिए, लेकिन दूसरी को भी वृत्ति को पॉजिटिव बनाना है। काय के लिए? क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा समझाते, आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। है अपने सबके मन का लक्ष्य? क्या लक्ष्य है? हाँ, मैं आत्मा बाप समान बन रही हूं, बनती हूं।
लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख, बाप दादा खुश हैं। साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। यानी सब जानते हैं, यानी इच्छा सबकी है कि मुझे क्या बनना है, बाप समान, लेकिन वैसे लक्षण किसके कम और किसके ज्यादा नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना है। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बने हैं वो सदा एक ही संकल्प रखते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करे, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। हम कब प्रत्यक्ष होंगे, यानी बाप को कब प्रत्यक्ष करेंगे, जब हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, यानी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक बनेंगे, तब परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों के प्रति कि वो डेट भी फिक्स की है। आपने डेट फिक्स की क्या? वो डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत करते हैं, आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी मीटिंग है। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज यहाँ बैठे हैं, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोलो हो, वही कर्म करो। संकल्प, बोल, कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। क्या क्या हो? हर संकल्प है कि मुझे बाप समान बनना है, और बाप समान बोलने के लिए जो बोल है, मेरे मुख से जो वाचा है, वाणी है, शब्द जो निकलते वो भी कैसे होने चाहिए, बाप समान, बाप समान। और कर्म भी जो मैं कर रही हूँ कर्म इंद्रिय द्वारा, पंचेंद्रिय द्वारा, वो भी कैसे होनी चाहिए, बाप समान श्रेष्ठ होनी चाहिए। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, ये भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन है, यानी इच्छा भी है, लगन भी है, करते भी है, लेकिन लगन में मगन अभी नहीं बने। भगवान समझाते कब होंगे। लगन तो 67 है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। यानी संकल्प क्या है कि मुझे बाप समान बनना है, लेकिन प्रत्यक्ष कर्म कैसा चल रहा है, बाप समान चल रहा है क्या? 100% चल रहा है क्या? हाँ, 100% नहीं चल रहा है। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है, अंतर है। होना तो है ही, करना भी है बच्चों को। बाप तो बैकबोन है ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। भगवान समझाते अभी कैसी सेवा होनी चाहिए, तीव्र गति की सेवा। नॉर्मल सेवा तो बहुत कर लिए, अभी तीव्र गति की सेवा कौन सी, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना, वाइब्रेशन की सेवा। इसलिए तो उठते बैठते चलते फिरते अपने आंखों के सामने जो भी आते उनको क्या बोलते, भगवान इसका भी भला कर, उसका भी भला कर, इसका भी भला कर, उसका भी भला कर, उसका भी भला कर। जो भी दिखते सबको यही मन में भाव लाना है। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हैं। जहां चाहो, यानी जहां सुनामी आई वहां भी जा सकते हैं। अमेरिका में सुनामी आए, अमेरिका में जा सकते हैं। कहाँ ज्वालामुखी हुई है, कश्मीर में कुछ गड़बड़ हुई है, वहां भी जा सकते। कैसे जाते हैं? मन बुद्धि से जाते हैं। और दूसरा
फरिश्ता रूप में जाते हैं। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा वहां वहां के लिए यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हैं। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं। अंडरलाइन करेंगे। वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं। दृष्टि को भी परिवर्तन कर सकते, सृष्टि को भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डालती है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लाख जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। क्या लगता, अभी जो मंदिरों में मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, उनका हाथ कैसा रहता? वो क्या कर रही है? भक्तों की सेवा कर रही है ना, वाइब्रेशन दे रही है ना भक्तों को। ये किसकी निशानी है? कि संगम युग तक, संगम युग में ये शरीर छोड़ने तक हम सबको वाइब्रेशन देते रहना चाहिए। भगवान ने एक बार समझाया था कि हमारी नींद से भी वाइब्रेशन निकलते हैं। हाँ हाँ, वो चलता है ने, ऑटोमेटिकली सेवा होती रहती है वाइब्रेशन वाली। तो ये वाइब्रेशन सतत निरंतर देते रहना है। तो भगवान ने समझाया कि उस यादगार में, है ना, आपके जड़ चित्र अब तक, यानी अभी कलयुग का लास्ट चालू है, लेकिन अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। देखा है ना मंदिर में, डबल फॉरेनर्स मंदिर देखे हैं? नहीं देखे तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। किसके मंदिर है? अच्छा, आपके हैं। अच्छा, कैसे क्या? क्योंकि हम ही देवता बन रहे हैं ना, आप ही देवता बन रहे हैं। हाँ बराबर है, आपके मंदिर है। भगवान यहाँ बोलते हैं डबल फॉरेनर्स वालों के आपके ही मंदिर है, क्योंकि आप ही देवता बनने वाले हैं। तो भगवान समझाते, कुमारियां आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर है? सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं। अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। देवी देवता जड़ है जो मंदिरों में है, लेकिन फिर भी उनका हाथ कैसा है? ऐसा देने वाला, वाइब्रेशन देने वाला हाथ है। और उस हाथ के द्वारा जो भक्त मंदिर में आते हैं, उनकी मनोकामना क्या हो रही है? पूरी हो रही है। तो अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, यानी हमको बोल रहे भगवान, हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, यानी क्या बोलते, करने कर रही हूं ना, लेकिन नहीं कहने का। नहीं, करती हूं ना थोड़ी देर से, लेकिन शब्द लाना ही नहीं चाहिए। तो लेकिन कहना नहीं। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है क्या? पांडव अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, नहीं अच्छा लगता। लेकिन है या खत्म हो गया। इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो। सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो कि मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई निगेटिव वाइब्रेशन है क्या। चेक करो, आंखें बंद करेंगे, चेक करो। कोई भी आत्मा के बारे में मेरे मन में कोई भी निगेटिव वाइब्रेशन है क्या? वाइब्रेशन है, मन में भाव है क्या? हाँ, किसी ने मुझे तकलीफ भी दी होगी, 10 साल पहले दी होगी, 20 साल पहले दी होगी, छोटी थी जब दी होगी, तो उनके बारे में क्या भावना है? या कल परसों कभी मनमुटाव हो गया, उनके बारे में क्या भावना है? या तो कलयुग है, तो कलयुग में कुछ न कुछ चलते रहने वाला है। कोई आत्मा ऐसी, कोई आत्मा वैसी होने वाली है, डिस्चार्ज आत्माएं हैं। फिर भी मेरे मन में उनके बारे में क्या भावना है? गलतियां करने वाले बहुत सारी आत्माएं हैं, तो उनके बारे में मेरे मन में क्या भावना है? किया चेक? किया। तो मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई निगेटिव वाइब्रेशन है? कोई भी आत्मा हो,
विश्व में इतनी करोड़ों आत्मा है, उसमें से एक भी आत्मा के बारे में निगेटिव वाइब्रेशन नहीं होने चाहिए। होंगे तो क्या होगा? हिसाब किताब तो लंबा होगा ही होगा, लेकिन निरंतर जो हमसे वाइब्रेशन निकलते रहते हैं उसमें निगेटिव एक फीलिंग आ जाएगा, तो बेहद की सेवा हम नहीं कर पाएंगे। तो भगवान समझाते हैं कि मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई निगेटिव वाइब्रेशन है, अगर विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन या सच्चा वाइब्रेशन भी निगेटिव है, यानी है बाबा वो आत्मा न सच्ची दुख देने वाली सबको है सच्चा, लेकिन फिर भी मुझे उस आत्मा के बारे में रहमदिली रहना है, उसको माफी करना है, क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज बैटरी में फेसबुक चलता क्या? डिस्चार्ज बैटरी में वीडियो चलता क्या? नहीं। वैसे वो डिस्चार्ज बैटरी है, इसलिए उसमें प्रेम का एप्लीकेशन चलेगा नहीं, सच्चाई का एप्लीकेशन चलेगा नहीं, पवित्रता का एप्लीकेशन चलेगा नहीं, तो उसको छोड़ देना, माफ कर देना, उसका मन में पकड़ के नहीं रखा। उसको वाइब्रेशन देना जो अच्छा देना है, लेकिन उसकी बात मन में पकड़ के नहीं रखना। ये व्यर्थ वाइब्रेशन, हाँ सच्चा वाइब्रेशन है, हाँ है सच्चा, लेकिन निगेटिव है, तो वो विश्व परिवर्तन नहीं कर सकेगा। हमें करना कि नहीं करना विश्व परिवर्तन? विश्व परिवर्तन के काम में रहेंगे, निमित्त बनेंगे, तो विश्व का मालिक बनेंगे। और विश्व परिवर्तन के कार्य में अपने निगेटिव वाइब्रेशन से बाधा डालेंगे तो विश्व के मालिक नहीं बनेंगे। तो अभी ऐसी वैसी आत्मा तो रहने वाली है, क्योंकि कलयुगी है। वो शायद अपने लौकिक घर में भी हो सकती, बाहर भी हो सकती, क्योंकि युग ही कलयुग चालू है। इसलिए कोई भी कैसी भी आत्मा हो, उनको क्या, उनके बारे में रहम दिल रहना, साक्षी भाव से देखना। जिसका कर्म उसका अपना भाग्य होता है, अपन अपने मन में पकड़ के नहीं रखना, उसके बारे में भी क्या शुभ भावना शुभ कामना ही रखना, तो ही हम विश्व कल्याणकारी आत्मा बन सकते, नहीं तो नहीं बन सकते। एक भी आत्मा के प्रति, कोई भी आत्मा, समझो अभी मनुष्य आत्मा नहीं, ये समझो अपने घर में डॉगी है, किसने कभी आपने को काटा होगा 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, जो भी है, लेकिन उसके बारे में भी हमें मन में कुछ भी पकड़ के नहीं रखना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी कोई भी आत्मा के बारे में, कोई भी बारे में इतना उतना भी हमारे मन में निगेटिव, समझो निगेटिव नहीं, व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए। अगर रहा तो हम विश्व परिवर्तन करने के कार्य में भाग्यशाली नहीं रहेंगे, अपना भाग्य नहीं बनाएंगे। इसलिए जो कुछ भी मन में है, यानी होता है ना, इट बट नेचुरल, यानी अभी इतना 100% कलयुग का त्याग थोड़ी किया है, कलयुग का बेहद का संन्यास करते हैं बीच बीच में, फिर से कलयुग में 1-2 मिनट क्यों नहीं रहना, लेकिन एक फिर फटका मार के आते हैं, तो उसमें ये सारे हिसाब किताब बन जाते हैं। तो भगवान समझाते हैं, मेरी वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति कोई निगेटिव वाइब्रेशन है, अगर विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में कभी किसी आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन या सच्चा भी है लेकिन निगेटिव है, तो ऐसी आत्मा विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगी। तो जो भी छोटा छोटा सा भी कुछ है ना, तो आज ही उसको क्या करना, डिलीट डिलीट छोड़ देना। भगवान समझाते हैं, बाधा पड़ता रहेगा, यानी विश्व का कल्याण भगवान कर रहे हैं, सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, उसमें हमारे वजह से क्या हो जाएगी, बाधा 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 पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, यानी पूरा विश्व का परिवर्तन करने में फिर हमारे कारण बाधा आ जाएंगी, हमारे कारण समय आगे जाएगा। वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वो तो ऐसे ही है ना, फिर नहीं थोड़ी बोल रहे कोई, है ना वो आत्मा ऐसी है, लेकिन फिर भी उसके बारे में रहम दिल और शुभ भावना रहना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं वो है ही ऐसा ना, है ही ऐसा ना, तो वाइब्रेशन तो हो गया ना। बाप को भी ज्ञान देते, बाबा आपको पता नहीं वो आत्मा है ही ऐसी,
लेकिन बाप पूछते हैं वो खराब है, वो रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या ये बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं ये बाप की छुट्टी नहीं है, वो एक हाथ उठाना है ना। बाबा देख रहे, अच्छा याद रखना, हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। बाप दादा की टीवी में तो आ ही गया है। जब तक हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है, तो विश्व कल्याण के प्रति वृत्ति से वायुमंडल फैला वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे, विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकेंगे। हमें पता है ना, अभी अपना जीवन के इतने सारे अनुभव है, इतने सारे जीवन काल में अनेक अनेक आत्माओं के कारण हम दुखी हुए हैं, है ना, हो सकता है ना। तो फिर भी अभी क्या करना है, उन सबको माफ कर देना है, माफ कर देना। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम दुखी रहेंगे कि दुख के वाइब्रेशन फैलते रहेंगे, और हमारे दुख के वाइब्रेशन ये पूरे सृष्टि के परिवर्तन में बाधा डालेगी, बाधा डालेगी, और समय लंबा होता जाएगा जो परिवर्तन करना है। इसलिए अभी से, इसी वक्त से जो कुछ भी होगा किंतु परंतु किसी भी आत्मा के बारे में, उसको डिलीट करना है, उस आत्मा को रहम दिल होकर माफ कर देना है, और उसको वाइब्रेशन देना है, मन में पकड़ के नहीं रखना है। तो भगवान समझाते, जब तक हर ब्राह्मण आत्मा, अभी हर शब्द को अंडरलाइन किया है, हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ लो। समझ लिया? पक्का? पक्का समझ लिया? तो क्या करना है, लेट गो, लेट गो कर देना, लेट गो, कोई भी हो, लेट गो। तो ये पक्का समझो, कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 घंटा भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्सेस करा लो, लेकिन किसी के भी प्रति अपनी वृत्ति में कोई पुराना निगेटिव वाइब्रेशन है तो कोई काम का नहीं। तो क्या क्या बोला भगवान ने, कितनी भी सेवा करो, किधर जाके मधुबन में जाके 1-1 महीना सेवा करो, और किधर जाके सेवा करो, रोज 8-8 घंटा भाषण कर लो, योग शिविर कर लो, कई प्रकार के कोर्सेस करा लो, लेकिन किसी के भी प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना निगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा वो खराब है, बहुत गालियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? वो दुख दे रहा है, सच्चा है, वो गालियां दे रहा, वो भी सच्चा है, लेकिन उसको कहना कि तू दुख दे रहा है, तू गालियां दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसको जिम्मेवार पकड़ाना दुख में, तो और वो दुख देगा। तो उसमें ऐसा है, उसको तू दुख, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू गालियां देता है, तू दुख देता है, तू खराब है, ऐसे बोलने से उसको परिवर्तन करने में मददगार बनो, उसको परिवर्तन करने में मददगार बनना है। तो भगवान समझाते, अच्छा वो खराब है, बहुत गालियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार करो। वो दुख दे रहा है तो हम उसको दुख दुख कह के उसको दुख देने में मदद कर रहे हैं, यानी किसी को भी ब्लेम करते हैं ना, यानी वो सच्चा ब्लेम है, ब्लेम नहीं, ये सच्चा ही है कि बाबा ये गालियां देता, वो दुख देता, देता देता देता, तो क्या हो जाएगा, ये दुख देने वाली वाइब्रेशन उसको जाएंगी, उसका दुख देने की वृत्ति बढ़ती जाएंगी, और उसका हिसाब किताब किसको चुकता करना पड़ेगा, हमको चुकता करने पड़ा। इसलिए भगवान समझाते, दुख में मदद करना नहीं है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाली आत्मा नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो कि ये तो बदलने वाली नहीं है ही नहीं, आप क्यों जजमेंट करते हो? वो तो बाप जज है ना, परमात्मा समझाते, वो जज है ना, परमात्मा जज है ना, हम जजमेंट क्यों करें, हम जज का रोल नहीं करना है हमें।
भगवान समझाते, आप सब एक दो के जज बन गए हो। आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है ना, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने सर्व बच्चों के प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। दो चार को कड़वे, दो चार को मीठे, ऐसा तो नहीं कहा ना। एक को कड़वे, एक को खारट, एक को तीखट, ऐसा तो नहीं कहा ना। सबको मीठा मीठा ही कहा ना। तो दो चार कड़वे भी होते, लेकिन फिर भी मीठा ही कहना है। फिर भी आत्माओं के प्रति सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी भी प्रकार की अगर निगेटिव भाव रखा, तो इसमें आपको क्या फायदा है? तो भगवान समझाते, अगर ये समझो मन है, बुद्धि है, यानी पात्र है, पात्र, तो जो भी कुछ भावनाएं क्रिएट होंगी, कौन से कहाँ होंगी? मेरे मन में ही होंगी ना। किसके मन में हो रही है ना? कि सुख की भावना भी, यानी शुभ भावना भी क्रिएट हुई तो मेरे ही मन में हो रही है। और गलत भावना, द्वेष की भावना, दुख की भावना क्रिएट हुई तो भी कहाँ होगी? मेरे ही मन में होगी। तो शुभ भावना से मेरे मन को क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। और किसी को दोष देने से, ये दुख की भावना से मेरे मन को क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। गलती कौन कर रहा है? सामने वाला कर रहा है। दुख किसको हो रहा है? हम कर रहे। यानी गलती वो कर रहे और पनिशमेंट मैं भोग रही हूँ। अच्छा है क्या? नहीं ना। वो भले गलती करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, लेकिन उनकी गलती देखकर मैंने खुद की भावना, दुख की भावना क्रिएट करी, यानी मेरे मन में दुख आ गया। तो क्या हो गया? गलती उसने की और दुख का पनिशमेंट मैं भोग रही हूँ। ये अच्छा है क्या? भगवान समझाते, ये अच्छा है क्या? नहीं ना। हाँ, तो फिर क्या करना है? बोलो क्या करना है? हाँ, उसको साक्षी भाव से देखना। और उसने मुझे भी दुख दिया तो दूसरों को भी दुख देता, मुझे भी दिया है, लेकिन मैंने क्या करना? माफ करें। जब तक माफ नहीं करते, तब तक ये भाव क्लियर नहीं होता। होता क्या? जब तक माफ नहीं करते, तब तक वो भाव क्लियर नहीं होता। मेरे मन का भाव, जो भी भावनाएं उभर के आ रही, मेरे मन में आ रही है ना। पात्र मेरा है ना। यानी गलती वो कर रहे हैं, लेकिन दुख मुझे हो रहा है। यानी पात्र किसका खराब हो रहा है? मेरा हो रहा है ना। पनिशमेंट किसको मिल रही? मुझे मिल रही है ना, बिना गलती करे। तो परमात्मा समझाते, लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के भी प्रति भी अगर निगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फायदा है? अगर आप इसमें फायदा है तो भले रखो। फायदा है क्या? अगर है तो भले रखो। है क्या फायदा? कुछ नहीं। उल्टा कोई कैसा भी हो, लेकिन मुझे जो भाव क्रिएट करना है, वो सदा पॉजिटिव, शुभ, है ना। शुभ ही करना है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, तो क्यों रखते हो? है ना। दुख होता, परेशानी होती, फायदा नहीं, फिर क्यों रखते हो? बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। उस समय उनको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है। क्योंकि अपने में भी मूड ऑफ होना, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम होना नुकसान होता है ना। जब प्रवृत्ति को भी आप पावन बना सकते हो, जब प्रकृति को भी आप पावन बना सकते। प्रकृति कौन सी? ये प्रकृति के पांच तत्व जो कुदरत के हैं, और मेरे शरीर के पांच तत्व जो भी, वो भी प्रकृति है। तो जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो ये तो आत्मा ही है। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, तीनों का संबंध है ना। वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल, तीनों का संबंध है ना। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। वृत्ति यानी भाव। भाव कहाँ क्रिएट हो गया? आत्मा में हो गया, मन में हो गया। तो वृत्ति से वाइब्रेशन बने, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बना, है ना। लेकिन मूल बात कौन सी है? वृत्ति। कहाँ से शुरू हो गई है? वृत्ति। वृत्ति यानी भाव। भाव यानी टीम, थॉट्स, इमोशन,
एटीट्यूड एंड मेमोरी, है ना। तो ये मूल बात हो गई। तो मूल बात है वृत्ति, यानी भाव भावनाओं को क्रिएट करना, उससे वाइब्रेशन बनते और वही वाइब्रेशन फैलते हुए वायुमंडल को चेंज करते हैं। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तीव्र गति से प्रयत्न है, तो अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए सदा पॉजिटिव रखो। तो वृत्ति वृत्ति यानी क्या, भाव भावना। तो किसके प्रति? सबसे पहले अपने प्रति। स्वयं को कोसना नहीं, स्वयं को दोष देना नहीं, पश्चाताप भी चेंज होने पुरता चाहिए। अब बार बार मेरे से ऐसा हुआ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं, सदा स्वमान में रहना। कहाँ रहना? स्वमान में रहना। तो अपने लिए भी वृत्ति पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरों के लिए भी वृत्ति पॉजिटिव होनी चाहिए। तभी आपकी वृत्ति पॉजिटिव, आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव और आपका वायुमंडल पॉजिटिव बनेगा। तो विश्व परिवर्तन के लिए आप मददगार बन सकते हो। अन्यथा वृत्ति निगेटिव हो गई, वाइब्रेशन निगेटिव हो जाएगा, वायुमंडल निगेटिव हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। भगवान समझाते हैं नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में निगेटिव धारण नहीं करो। निगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव किया है कि वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से होता है। अगर आप फास्ट गति चाहते हो, नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो एक बार हम स्पेशल रात्रि के क्लास में भी वायुमंडल को परिवर्तन करने का मेडिटेशन करेंगे। तो वायुमंडल घर में भी परिवर्तन करना है ना, रोज के रोज, है ना, क्योंकि मिक्स आत्माएं है ना, कभी कोई ज्ञान में है, कोई नहीं है। और फिर जो अपना कार्य क्षेत्र है वहां भी पॉजिटिव बनाना है। और फिर स्पेशली जो निगेटिव वातावरण है, स्मशान भूमि में है, कारागृह में है, हॉस्पिटल्स में है, रिमांड होम में है, अनाथालय में है, वृद्धाश्रम में है, कोर्ट कचहरी में है, ये सब निगेटिव 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 वायुमंडल वाले जगह है। तो वहां फरिश्ता रूप में वहां जाकर सब पॉजिटिव वाइब्रेशन लेंगे, पॉजिटिव वायुमंडल बनाएंगे। एक रात्रि क्लास हम स्पेशल उसके लिए लेंगे। तो भगवान अभी आगे समझाते हैं, निगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव किया है कि वाणी से, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमे गति से होता है, लेकिन फास्ट गति चाहते हो, नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने कि मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का पड़ता है ना। जब भी हम मधुबन में जाते हैं तो गहन शांति हम महसूस करते हैं। कौन कौन गए थे मधुबन में? अच्छा, आप भी आप मधुबन में, आप भी जाने वाले मधुबन में। हाँ तो भगवान समझाते हैं तो कौन सा प्रभाव पड़ता है मधुबन में? वायुमंडल का। कितना शुद्ध, कितना पवित्र, कितना शुभ वायुमंडल है। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार है, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, बाप दादा की वरदान भूमि, वो वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना। तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, ये भी तीव्र गति का दिल का छाप है। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल जाते हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वो भूल नहीं सकते। ऐसा है ना। तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूह रिहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव, अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना है ना। चाहे सेवा केंद्र का, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो, तो भी वायुमंडल पावरफुल बनाओ। वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण, निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा, तो प्रत्यक्षता में देरी नहीं लगेगी। भगवान आगे समझाते, अभी बाप दादा ने जो डेट दी वो बाप दादा को याद है।
हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अपना अकाउंट रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे। अकाउंट में चेक डालते कि नहीं? जमा का खाता बढ़ाने के लिए बैंक के अकाउंट में क्या डालते? चेक डालते। तो भगवान समझाते हैं कि यही चेक करेंगे कि वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाली आत्माएं कितने परसेंटेज में रहे। तो चेक करो सबसे पहले कि मुझे आत्मा की वृत्ति में ने भावना में कितने परसेंट शुद्धता और शुद्ध और शुभ भावना है। चेक करो हर एक के प्रति, कोई कैसा भी हो, लेकिन भगवान सबका कल्याण करना, वृत्ति हो गई। फिर दृष्टि, दृष्टि में रहम दिल की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना। नहीं तो नजरों में गुस्सा भी कर लेते हैं ना कभी कभी, रोने लगे तो दुख भी टपकता है ना कभी कभी, लेकिन दृष्टि में सदा शुभ भावना, शुभ कामना। बोल भी रहम दिल, जोर से बोलना नहीं, गुस्से से बोलना नहीं, चिड़चिड़ापन करना नहीं, अपशब्द का उपयोग करना नहीं। तो सभी में, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाली आत्माएं। अभी भी 15 दिन हो गए ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं किया वो 15 दिन भी कर लेना, यानी होमवर्क दिया था भगवान ने इसके पहले की मुरली में। भगवान समझाते बीती को बिंदी लगाना, बीती जो बीत गया उसको फुल स्टॉप, है ना। कुछ गलत बातें हो गई होंगी जीवन में, जो हुआ सो हुआ, अच्छा ही हुआ बोल देना, फुल स्टॉप लगाना। समझो अपने दृष्टि से निगेटिव हुआ, लेकिन फिर भी उसको क्या कहना, अच्छा हो गया, उससे से मुझे सीख मिली, अच्छा हो गया, उससे मेरे को एक अनुभव आया, अच्छा हो गया वो, क्योंकि बीत गया वो अभी ना, बीत गया, अच्छा हो गया। तो क्या लगाना, बिंदी लगाना, और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। फिर भगवान आगे समझाते कि 3 मीटिंग वाले जो यहाँ आए हैं, यहाँ 3 मीटिंग वाले आए हैं, ट्रांसपोर्ट वाले वगैरह वगैरह, लेकिन उनके लिए भगवान समझाते, सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ 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 ते श्रेष्ठ बना सकते हैं। रिसर्च कर रहे हो ना, तो वायुमंडल और श्रेष्ठ बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं? क्या लगता है, क्या कर सकते? हाँ, सबको वाइब्रेशन, हाँ वाइब्रेशन देना है, वो अच्छा है। और क्या कर सकते? शुभ संकल्प भी करना अच्छे है। 24 आवर्स हम हमारे काम में भी रहते हैं ना। घर में गीत लगा के रखना बाबा के, घर में बाबा के गीत लगा के रखना, पीस ऑफ माइंड लगा के रखना, कोई देखने वाला हो या ना हो, लगा के रखना। ये 5 तत्व भी शुद्ध हो जाते हैं। मैं तो अपने घर में ऐसे ही करती हूँ, मैं रही ना रही, अपना पीस ऑफ माइंड चालू रहता। हाँ, पीस ऑफ माइंड चालू ही रखना है बस। घर में जो काम करते वो भी आते जाते सुनते रहते हैं, और नहीं कोई रहा तो वास्तु तो सुनती रहती है। और वायुमंडल, वायुमंडल शुद्ध होते रहता है, वायुमंडल कभी खराब नहीं होता। इसीलिए तो, और वायुमंडल पॉजिटिव बनाने के लिए गीत लगा के रखना, और पीस ऑफ माइंड या अवेकनिंग टीवी को नॉन स्टॉप चालू रखना, कोई देखने वाला हो या ना हो। भगवान समझाते हैं इसके ऊपर रिसर्च करो, ये और से और कैसा वायुमंडल शुद्ध बना सकते हैं। ऐसे स्पार्क वालों को उन्होंने कहा, ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना, क्या क्या कर्म करना चाहिए, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखने चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया, उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आती तो क्यों आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, ये करना ये नहीं करना नहीं, एग्जाम्पल बनाकर दिखाओ। यानी जैसे रिसर्च करते हैं ना, तो
रिसर्च में कैसा प्रैक्टिकल करते हैं, फिर एनालिसिस कैसे करते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, तो वैसे स्टाइल का भगवान समझाते हैं, वैसा रिसर्च करो। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो, वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। कहाँ कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल, एकाग्र, शक्तिशाली। और फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, तो ड्रिल हम भी करेंगे थोड़े समय के बाद। अच्छा, चारों ओर के सर्व सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर। याद रखेंगे ना, हम कौन है? क्षमा के मास्टर सागर। क्षमा करते रहना, केवल टाइटल नहीं लेना। सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का सॉरी, बाप दादा का बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी परमात्मा को, बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपकी परमिशन लेके मैं थोड़ा पानी पीती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परम पिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। तो क्या क्या समझा आज? वृत्ति, वाइब्रेशन एंड वायुमंडल। सबसे पहले वृत्ति, वृत्ति यानी भावना, उससे बनते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल को हम परिवर्तित कर सकते हैं। कहाँ कहाँ परिवर्तन करना वो भी भगवान ने समझाया। और किसी के भी बारे में अभी पूरे पूरी जिंदगी में, हमारे जीवन प्रवास में कोई भी मन में पकड़ के रखा होगा किसी भी आत्मा के बारे में, तो भी उसको आज क्या करना है? हाँ, क्या कैसे? मास्टर क्षमा के सागर है ना, क्या करना? माफ कर देना। ऐसे एक दो तो होते ही है, तो उनको माफ करना, ड्रिल कराई भगवान ने। और फिर जहां जहां जरूरत है वहां पर संकल्प से फरिश्ता रूप में जाकर उनके वायुमंडल को पॉजिटिव बनाते रहना। ये मुख्य बात भगवान ने आज समझाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जाने अनजाने में हमारी वृत्ति अगर निगेटिव हो गई तो स्थापना में हम क्या डालेंगे? बाधा डालेंगे। विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे तो विश्व कल्याणकारी का राज्य भाग्य नहीं मिलेगा। इसीलिए सबके बारे में क्या बोलना? सबके बारे में शुभ भावना शुभ कामना। तो पहला गीत है शुभ संकल्पों के दीप जलाओ, और दूसरा सभी का भला हो सभी हो सुखी, ऐसा गीत है ना। सबका भला हो सभी हो सुखी और सभी, हाँ ये भी, ये दो हो गए। और कहीं कहीं जहाँ जाकर हमें वाइब्रेशन देना है संकल्प के रूप में, आज उनको भी वाइब्रेशन देंगे। चलो मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। जब हम सांसों को देखते हैं सांस स्लो डाउन होती है। जब सांसें स्लो डाउन होती है तो माइंड भी स्लो डाउन होता है, विचारों की संख्या भी कम होती है। इसीलिए साक्षी भाव से सांसों को महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें। एक रोशनी
तेज, उजाला, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप मैं आत्मा, जिसकी आभा चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रही है। मन, बुद्धि और संस्कार मुझे आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन संकल्पों को क्रिएट करता है, भाव भावनाओं को निर्माण करता है, चिंतन मनन विचार सागर मंथन मन ही करता है। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड और मेमोरी के कारण वाइब्रेशंस बनते हैं। भाव भावना को वृत्ति कहते हैं। वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं। वाइब्रेशन का प्रभाव वायुमंडल पर आता है। मैं आत्मा रहम दिल आत्मा हूं। मैं आत्मा मास्टर क्षमा का सागर हूं। मेरे जीवन काल में बचपन से लेके आज तक जो आत्माओं के कारण मेरे मन में व्यर्थ या निगेटिव संकल्प क्रिएट होता है, उन सबको हमारे सामने इमर्ज करते हैं। मैं आत्मा मास्टर रहम दिल हूं। मास्टर क्षमा का सागर हूं। मैं आत्मा इस आत्मा को माफ कर देती हूं, क्षमा कर देती हूं। मैं आत्मा इस आत्मा को भी क्षमा कर देती हूं। मैं आत्मा इस आत्मा को भी क्षमा कर देती हूं। मैं आत्मा इस आत्मा को भी क्षमा कर देती हूं। मैं आत्मा इस आत्मा को भी क्षमा कर देती हूँ। भगवान इन सारी आत्माओं का कल्याण कर। भगवान इन सारी आत्माओं का कल्याण कर। अपने जीवन काल में अनेक आत्माओं के संबंध और संपर्क में हम आते हैं। समय कलयुग का है। अनेक आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज है। अनेक आत्माएं गलतियां करते हैं, दुख देते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। लेकिन उनके बिहेवियर को देखकर मेरे मन में एक भी दूषित भावना निर्माण नहीं होना चाहिए। गलती करने वाले वो, लेकिन मन तो मेरा है ना। मेरे मन का पात्र खराब हो रहा है। डिस्चार्ज बैटरी से कोई अपेक्षा करना, ये मेरी गलती है। कोई कैसा भी हो, कैसा भी हो, मैं आत्मा उस आत्मा के बारे में सदा शुभ भावना, शुभ कामना ही क्रिएट करती हूँ। भगवान इन सभी आत्माओं का भला कर, कल्याण कर, इनको सुखी रख। शुभ संकल्पों के दीप जलाओ अपने अपने मन में।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में। प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है। सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। संकल्प से वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस से वायुमंडल बनता है।
मैं आत्मा लाइट, ये संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं आत्मा डबल लाइट, माइट, फरिश्ता। मैं फरिश्ता आकाश में, मैं फरिश्ता और ऊपर, ग्लोब के भी ऊपर। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर इमर्ज करते हैं विश्व के सारी स्मशान भूमि, विश्व के सारे हॉस्पिटल्स, विश्व के सारे आईसीयूज, विश्व के सारे बर्न वार्ड्स, विश्व के सारे कारागृह, विश्व के सारे वृद्धाश्रम, विश्व के सारे अनाथालय, विश्व के सारे अंध संग्रहालय, विश्व के सारे कोर्ट, न्यायालय, विश्व के सारे पुलिस थाने, ऊपर से परमधाम घर से परमपिता परमात्मा से निकलती हुई पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियां, शुभ भावना, शुभ कामना मुझ फरिश्ते में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर सारे विश्व में फैलते जा रही, फैलते जा रही। वृत्ति से वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन से वायुमंडल को हम पॉजिटिव बना रहे हैं। सबका भला हो, सब हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा। आज के मूल्य के द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्माओं को, दुखी और बीमार आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने हमें वरदान दिया है कि जहाँ जहाँ मेरी नजर जाएगी वहाँ वहाँ पवित्रता का बल बढ़कर सर्व का कल्याण होगा। लास्ट पेपर, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में मैं आत्मा 1 सेकंड के अंदर पास विद ऑनर हो जाती हूँ। मुझे किसी से मोह नहीं, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ते, कोई वस्तु पदार्थ, कोई वैभव प्रॉपर्टी नहीं। बस मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है, अब घर जाना है। हंसते हंसते परमात्मा की याद में स्व इच्छा से अंतमति सुगति होना है। उसके लिए बहु काल का अभ्यास। इस पुरानी कलयुगी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। संपूर्ण कलयुग का संन्यास करते हुए सदा अचल अडोल और खुश रहना है। 3 बातों पर अटेंशन, संकल्प, समय और श्वास। मेरा हर संकल्प शुद्ध है, शुभ है, कल्याणकारी है, दिव्य है, समर्थ और शक्तिशाली है। मैं हर पल, हर क्षण परमात्मा की कार्य में सफल करते हूँ। मैं निरंतर श्वासोश्वास परमात्मा को याद करती हूँ। ड्रामा के हर सीन को साक्षी भाव से देखते हुए सकाश देती हूँ। मुझे ज्ञान है कि किसी को भी दोष देना माने अपना हिसाब किताब लंबा करना है। ओम शांति शांति शांति।